सलामती। हाय फ्रेंड्स, जो कि 1850 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टॉपर की सेटिंग कैसे होती है। तो पहले चेक कर लेते हैं हमारा स्टॉपर कितनी फास्ट है। तो स्टॉपर चेक करने के लिए आप वही तरीका, पुली को पीछे घुमा के फिर सीधा घुमाइए, तो आपको स्टॉपर पता चल जाएगा कहाँ हमारा स्टॉपर फास्ट है या स्लो है। तो इस टाइम हमारा स्टॉपर ये फास्ट है, कट के बिल्कुल पास में गिर रहा है। चलो इसे फटाफट ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए हम वही पुराना तरीका आजमाएंगे। पहले क्लच को घुमाएंगे, फिर स्टॉपर को दबाते हुए पुली के राउंड उल्टे घुमाएंगे। थोड़ा ज़्यादा घुमाना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा स्टॉपर की सेटिंग सही से आ सके। तो थोड़ा और घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम मशीन को ऊपर करके हांडी हांडी पे चलेंगे। ये हमारी हांडी है, इसमें 3 नट लगे होते हैं। इसको आप लूज़ कर लीजिए। लूज़ करने के बाद तीनों नट अच्छे से लूज़ कर दीजिए, पूरे लूज़ होने चाहिए। इसको आप स्लो करना है तो आप उल्टे हाथ की तरफ इसको थोड़ा सा मूव करिए। उल्टे हाथ की तरफ आप जब इस स्टूल पे बैठो तो उसको मशीन के सामने हो ना आप, तो आप उल्टे हाथ पे इसको मूव करिए। तो इससे हमारा स्टॉपर स्लो होता है। हमने फिर हम चेक करेंगे कि हमारा स्टॉपर कितना स्लो हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉपर कितना स्लो हुआ। तो आप ये देखिए हमारा स्टॉपर, ये आपको 2-3 बार करना पड़ेगा असल में, तभी आपका स्टॉपर एक बार में सेट नहीं बैठता। कई बार हमें कोशिश करनी पड़ती है, जब जाके हमारा स्टॉपर सेट होता है। हल्का 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 घुमाना पड़ता है, उसके बाद चेक करना पड़ता है। फिर से 2-3 बार प्रोसेस ये करके फिर आपका स्टॉपर सेट हो जाएगा। सेट होते ही इसमें स्लो या फास्ट का मैटर होता है। जब आपका स्लो या फास्ट आप चेक करिए हमारा स्लो है या फास्ट है, उस हिसाब से आप चेक करके ये हार्डनी की सेटिंग घुमा सकते हो। घुमाने के बाद ये नट दे रखे हैं उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, ताकि हमारा स्टॉपर दोबारा से ढीला ना हो, मतलब उसकी सेटिंग आउट ना हो। तो चलिए, आप इस तरह से समझोगे, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसके लिए मुझे कॉपी और पेन लेना पड़ेगा। तो ये आ गई है हमारे पास कॉपी। चलो जी, अभी मैं आपको बताता हूँ स्लो और फास्ट का मैटर। स्लो कब होता है? जब हमारा जो ये स्टॉपर है, जैसे कि आप देख रहे थे, ये फास्ट था, और ये अगर पहले ही रुकता है तो वो स्लो होता है। तो स्लो या फास्ट का मैटर थोड़ा सा समझना है आपको। समझने के लिए मैं आपको एक हांडी बनाता हूँ। ये हमारी कुछ इस तरह से हांडी है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिया है, बाकी आप समझ जाओ। ये हांडी है, हांडी, ये हांडी की प्लेट समझ लो, आप कुछ भी समझ सकते हो। अगर हम इसे अगर हम हांडी को सीधे हाथ की तरफ मूव करते हैं, मतलब इस साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, तो हमारा जो स्टॉपर होता है वो फास्ट होता है। मतलब पुली के जैसा गिर रहा था ऐसे गिरेगा, उससे और आगे गिर जाएगा। अगर हम उल्टा हाथ पे कर देंगे स्टॉपर को, तो हमारा ये स्लो हो जाएगा। स्लो मतलब जो हमने अब करा है स्लो, पहले फास्ट गिर रहा था, हमने स्लो करा है। तो समझ गए फ्रेंड? तो चलिए फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। अगर ये स्लो करना है स्टॉपर तो उल्टा हाथ की तरफ, और फास्ट करना है तो सीधे हाथ की तरफ। यही होता है हमारा हांडी की या स्टॉपर की सेटिंग। स्टॉपर की सेटिंग आप समझ गए हो। चलो चेक कर लेते हैं एक बार मशीन कैसे चल रही है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि पहले के मुताबिक जो स्टार्टिंग में मशीन चलाई थी हमने, उसमें स्टॉपर फास्ट आ रहा था, पर इसमें ठीक ठाक है। इसमें स्टॉपर स्लो है। स्टॉपर फास्ट होने से कई सारी कमी होती है। धागा टाँकी लगाने के बाद निकल जाता है, धागा नहीं काटती, इसमें यही कमी आ रही थी। अब स्टॉपर की सेटिंग करी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मशीन आप खुद भी कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया चल रही है। स्टॉपर भी बहुत आराम से गिर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो चूँकि 1850 की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते तीसरे स्टेप में। शुक्रिया।